लोग हमें क्या समझते हैं और कितना समझने का दावा करते हैं, फर्क उससे नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम खुद को कितना समझने की प्रयासशीलता के साथ में है। कुछ वर्ष पूर्व किसी व्यक्ति विशेष ने आपको ये कहा था कि आप ऐसे हैं। आपने उस बात को बड़े ही सिरे से नकारा, अपनी वाणी से नहीं, अपने कर्म के माध्यम से। किसी व्यक्ति विशेष ने आपको ये कहा था कि आप उस व्यक्ति विशेष के सिरे के साथ में कार्य करते हैं। आपने उस बात को भी नकारा अपने कर्म और अपनी सौम्यता के माध्यम से। कई लोग आसपास आते हैं और कहते हैं कि ये आपका निष्कर्ष है, परंतु जब आप उसे नकारते हैं और भीतर ये तारतम्य स्थापित करते हैं कि मेरा निष्कर्ष मैं खुद भी नहीं जानता, अभी निरंतर यात्रा के साथ में हूं, तो वहीं से व्यक्ति एक आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ होता है। कुंभ राशि के महानुभावों की जो प्रवृत्ति है, जिसे आसान भाषा में फितरत कहा जा सकता है, जिस तरह से वो अपनी प्रक्रिया को चलायमान करते हैं शांत चित्त होकर, धीमेपन के साथ में, परंतु अपनी यात्रा को एक अलग निक्षेपण देते हुए, वो है आपकी परिभाषा। वर्तमान सिरे के साथ में आप निरंतर यहाँ 7.5 के मध्य प्रवास क्रम के साथ में गतिमान रहे, अतिरेक के संघर्ष देखे, थकाने वाली प्रक्रियाएं देखी, परंतु आप हारने वाले नहीं रहे। बार बार पुनश्चः प्रयास करके जो खड़े होने की ताकत आपके साथ में थी, वो पिछले 2 वर्षों से और उस प्रक्रिया के साथ में पहले से जो प्रथम चरण चल रहा था, वहां से भी आपको काफी हद तक स्थिरगामी करती चली गई। और अब तो कुछ ही समय में अंतिम प्रवाह क्रम 7.5 का आने वाला है, जो कि मार्च 2025 के बाद रहेगा। हम यहाँ लगभग सितंबर के अंतिम सिरे में और अक्टूबर की शुरुआत के साथ में चर्चा कुंभ राशि के महानुभावों के लिए रख रहे हैं कि शनिदेव 3 और 4 अक्टूबर के दरमियानी समय से पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रीय स्थितियों से निकलकर शतभिषा नक्षत्रीय परिधियों के साथ में प्रवेश करने वाले होंगे। वर्तमान समय में शनिदेव अपनी प्रिय राशि मूल त्रिकोण राशि के साथ में चल रहे हैं और इसी वजह से इसे मध्य प्रवास क्रम कहा गया है। वक्री है। 27 दिसंबर 2024 तक इसी अवस्था क्रम के साथ में शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे और उसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। गौर कीजिएगा कि 3 अक्टूबर से 15 नवंबर 2024 तक वक्री रहते हुए शनिदेव एक तरह से शतभिषा नक्षत्रीय गतिशीलता में गमन करेंगे। ये लगभग 1 महीने 12-13 दिन का समय है। फिर 15 नवंबर से 27 दिसंबर आप कैलकुलेट कर लीजिए, वो भी 1 महीने और 12-13 दिन का समय है। यानी कि जितनी परिधि वक्रगत अवस्थाओं के साथ में बताई, उतना ही कैलकुलेटिव बेस मार्गीय अवस्थाओं के साथ में पूर्ण करके पुनः शनिदेव की स्थितियां पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रीय परिधि में प्रवेश करेंगे। यह है उलट चाल की गतिशीलता। परंतु अब ये चर्चा विशेष क्यों है? अब ये चर्चा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? उसके पीछे वजह क्या है कि हम सिर्फ धनु और कुंभ राशि के महानुभावों के लिए ही ये चर्चा लेकर उपस्थित हुए, बाकी एक पूरा ही 12 राशि के स्तर के साथ में कार्यक्रम रखा। इसके पीछे प्रमुख वजह यह है कि प्रथम भावस्थ क्रम में शनिदेव हैं और वो भी वक्री अवस्थाओं में शतभिषा नक्षत्र में गुरु के नक्षत्र से निकलकर राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। और इस नक्षत्रीय स्थिति की विशेषता यह है कि यहाँ जो मेडिकल संबंधी फील्ड होते हैं, जो औषध विज्ञान से संबंधित क्षेत्र विशेष होते हैं और जो ऐसे सिरे जो कि एक इंटेंस कॉन्टेम्पलेशन मांगते हैं, ट्रैंक्विल मांगते हैं, एकाग्रता के लिए एकांत की जो मांग होती है, वो ये समय परिधि यहाँ आपके समक्ष की स्पष्टता रखती चली जा रही है। ये गौर कीजिएगा और इस बात को बारंबार अपने साथ में आत्मसात करके चलने का प्रयास कीजिएगा कि जब शनिदेव यहाँ राहु के नक्षत्र में रहेंगे, आप अपने भीतर की संशय बाध्यता को पूरे तरीके से हटाकर चलिएगा। जो डाउट बार बार आते हैं और वो जो डाउट कंसर्न लेकर आते हैं, कई बार संशय ही एक तरह से व्यक्ति की चिंताओं का जन्मदाता है। संशय आया और आपने उसके साथ में निष्कर्ष निकालने की शुरुआत कर दी। एक छोटे से उदाहरण के साथ में बात करते हैं। जब हम शूटिंग करते हैं तो कैमरा के साथ में थोड़ी सी गड़बड़ की स्थितियां हो गई। अब वहीं से हम निष्कर्ष निकालने लगे कि क्या क्या अवस्थाएं हो सकती थी और क्या क्या अवस्थाएं आगे हो सकती हैं, परंतु वहां पर हमें हल्के से उस गैप के साथ में उस टेक्निकल फॉल्ट को सुधारना था और आगे बढ़ना था। यह निष्कर्ष प्रत्येक व्यक्ति के साथ में चलता है, परंतु वहीं वो ठहरे।
और ठहर कर आगे की अवस्थाओं को देखें। आपने सबसे बड़ा और विजय का जो कार्य किया है पिछले 2 वर्षों के साथ में, आपने धैर्य धारण किया। जहां आपको लगा नहीं बोलना है, आप बोलने वाले रहे ही नहीं। जहां लोगों ने कोशिश की कि आप बोलें, आप वहां पर भी बोलने वाले नहीं रहे। लोगों ने आरोप लगाने की शुरुआत की, लोगों ने बारंबार आपको स्टर्न अप्रोच के साथ में लेकर चलने की शुरुआत थी, परंतु आप पग पग पर अड़िग रहे और वहीं से आप शांत रहे। अंत तो गत्वा विजय आपकी हो रही है और उसी विजय के साथ में संघर्षों के मध्य आपकी मुस्कुराहट लगातार निकल कर आ रही है। इसी क्रम के साथ में बारंबार ये गौर करने की आवश्यकता है कि जब शनिदेव यहाँ प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में चल रहे हों तो हम ये क्लैरिटी लेकर चलने की कोशिश करें बारंबार, और हम ये स्वयं को बताने का प्रयास करें कि राहु की नक्षत्र स्थितियों में शनिदेव है। डाउट हटाएं, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है 5 महीनों के साथ, और उसमें भी 4 अक्टूबर से एक तरह से 27 दिसंबर का जो अंतराल क्रम है इसके मध्य, तो बारंबार व्यक्ति विशेष इस बात को अपने साथ में धारित करके चलने वाला हो कि यहाँ लंबी अवधि के निर्णय लिए जा सकते हैं। मेडिकल, केमिकल, फार्मास्यूटिकल संबंधी कामकाज और ऐसा कार्य जो कि आपके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ा हुआ है, आपका जो कार्य हस्ताक्षर है वो यहाँ अद्भुत है और शानदार है। ये व्यवस्था वर्णित क्रम में आपके साथ में बनी हुई है। ये स्पष्टता लेकर चलिएगा कि जो शनिदेव की तीसरी दृष्टि अब नक्षत्र परिधियों में राहु के साथ में रहकर पराक्रम भावस्थ के साथ में होगी, ये आपके लिए एक अलग अवस्था का पैमाना है। यात्राएं बढ़ती चली जाएंगी। आपको शुरुआत में लगेगा कि रिजल्ट बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, बट फिर आप लॉन्ग टर्म के बेसिस के साथ में देखते हैं तो वही परिणामों की परिधि आपके समक्ष आकर खड़ी हो जाती है। निर्णायक मौकों पर आलस्य से अभी भी संभलें। हालांकि बेहतर बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति वृषभ में चल रहे हैं, 9 अक्टूबर से ये भी वक्रगत अवस्थाओं को प्राप्त करेंगे, चेष्टा बल प्राप्त करेंगे। इनकी दृष्टि भी मंगल राशि स्थान पर, उत्तरोत्तर बलि केंद्र पर, कर्म भाव पर, और वहीं शनिदेव की दृष्टि वक्री चलते हुए राहु के नक्षत्र में होकर यहाँ दशम भाव पर। इसी वजह से जो निर्णायक मौकों पर आलस्य था उसको आप हटाइएगा। हम जिस कार्य के साथ में है और जिस कार्य में भीतर से संगठित होकर चल रहे हैं वहां कोई भी और हमको रोकने वाला नहीं है। कई बार व्यक्ति लोगों का इंतजार करता है, वो कहे तो हम चलें, उसकी तरफ से मोटिवेशन आए तो हम चलें, उसने क्या कहा वो सुनो फिर चलो। पहले चलते हैं, एक एक पग और डग बढ़ाते हैं, उसके बाद में देखते हैं कितने लोग साथ में आते हैं। और जैसे ही आगे बढ़ जाते हैं लोग आवाज देकर रोकने का प्रयत्न करते हैं कि हम भी साथ चलने वाले हैं। हम वहां पर भी नहीं रुके, लगातार चलते रहें। उन्हें थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी और हम तक पहुंचना पड़ेगा। ये प्रक्रियाबद्ध चरण आप रखिएगा। अनुशासन में यहां कमी रह सकती है क्योंकि शनिदेव राहु के नक्षत्र स्थितियों के साथ में रहने वाले रहेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा जो सिरा यहां निकल कर आता है, आप अपने भीतर जिस शांत प्रवाह को देखना चाह रहे थे, अब धीरे धीरे वो प्रवाह आपके साथ आता चला जाएगा। अपनी इग्नोरेंस को आप पीक पर लेकर चल रहे हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ में निवेदन है कि छोटी छोटी बातों में आप यहाँ डाउटफुल अप्रोच के साथ में चलने से बचिएगा। उसने क्या कहा, क्यों कहा, 6 महीने हुए हैं विवाह के, ऐसी बातें क्यों सामने निकल कर आ रही है, और व्यक्ति उस विवाह के छोटे से सिरे में खुद को निष्कर्ष तक पहुंचा देता है। ये हुआ तो क्या होगा, ये हुआ तो क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। हम कितनी कल्पनाओं के साथ में जीते हुए खुद को न जाने कितना ही लचर करते चले जाते हैं, खुद भी नहीं जान पाते। ऐसी स्थितियों से बचिएगा। ये एक कंटेम्पररी टाइम फ्रेम है जो कि टेम्पररी बेसिस के साथ में चल रहा है, जिसमें कोई और दुविधा और दिक्कत नहीं है। हालांकि यहाँ बिजनेस पार्टनरशिप में जो लीकेज बने हुए थे, हल्के फुल्के जो धोखे आपको मिल रहे थे, आपने उनको पहचाना है। पहचान कर सबकॉन्शियसली अपने साथ में एक कैलकुलेशन को रखा है। अब आप जिस तरफ बढ़ना चाहते हैं वो एक प्रिसाइज पॉजिटिविटी आपके साथ में यहाँ रहने वाली रहेगी। ये स्पष्टता रखिएगा कि द्वादश भाव के अधिपति प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में यहाँ निरंतर तौर पर गतिमान है विदेश संबंधी स्थितियों में, क्योंकि राहु के नक्षत्र के साथ में अब शनिदेव हैं और वहीं शनिदेव उत्तरोत्तर बलि केंद्र को देखते हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अभी वही है। और आप सबसे बड़ी बात ये देखें कि राहु जो स्वयं गुरु की राशि स्थान में चल रहे हैं वो भी कर्म भाव को देख रहे हैं। इसी वजह से ये 3 प्रमुख ग्रही व्यवस्थाएं और साथ ही साथ शनिदेव का राहु के नक्षत्र में होना आपके कर्म की गति को बढ़ा रहा है। कोई भी सौदा आपके लिए किसी जमीन आदि का अटका हुआ था, पुनश्च है यहाँ प्रयास की स्थितियों को आप अपने साथ में देखने वाले हो सकते हैं। ये बारंबार अवस्था अपने साथ में आप स्पष्ट करके चलिएगा और रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में जितने धीमेपन की अवस्थाओं को आप अपने लिए रखने वाले होंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी के बेसिस को यहाँ आप लेकर आते चले जाएंगे। ये वो समय अंतराल है
जहां पर शत्रु पक्ष हावी होने का प्रयत्न कर सकता है, परंतु आपके कर्म की गति उस अवस्था को नकारात्मक नहीं करती। जो 3 अक्टूबर से 15 नवंबर तक का समय है, ये अधिक भागदौड़ भरा है। 15 नवंबर से 27 दिसंबर तक के समय सिरे के साथ में वो भागदौड़ आपके लिए अव्यवस्थित परिणामों की आभा है। ये 2 सिर विशेष अपने साथ आप जरूर लेकर चलते चले जाइएगा। तो ये था कुंभ राशि के महानुभावों के लिए एक विशेष चर्चा क्रम। हम इसी तरह से उपस्थित होने का किंचित प्रयत्न करते रहेंगे। आभार।